आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन पर कि हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कैसे करें। कई बार होता है कि जब हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो जब इनिशियल इंसान जो होता है उससे नहीं हो पाता है कि मैं कैसे ही इतनी देर तक बैठूं, मतलब 10-15 मिनट तक बैठना मुश्किल हो जाता है उस इंसान के लिए। तो अगर आप शुरुआत में हैं तो 5 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके लिए वो बहुत बहुत ही पावरफुल है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो बहुत सारे थॉट हमारे अंदर चलते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हम मेडिटेशन में डीप नहीं जा रहे और आप लोग उठ जाते हो उससे कि भाई मेडिटेशन नहीं हो रहा है या मुझे तो अनवांटेड थॉट आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। देखो, शुरुआत में जो भी इंसान मेडिटेशन करना शुरू करता है ना, उसे वो दुनिया जहान की सारी बातें याद आ जाती है जो उसके साथ हुई है, किसने भी कुछ कहा है। तो उससे क्या होता है कि हम इंसान डर जाते हैं कि यार मेरे को तो ये सब कुछ याद आ रहा है, ये नेगेटिव चीज़ें याद आ रही है, तो ऐसा होगा कि मेडिटेशन में ये सब कुछ दिख रहा है तो मेरे को कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन का अगर आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी याद आ रही है, कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी से निकल रही है, क्योंकि हमारे जो इमोशन है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो, क्योंकि हम मेडिटेशन तो पहले करते ही नहीं थे तो हमें वो एक जगह जमा हो रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, जब मेडिटेशन हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इनहेल होती है, जाती है अंदर, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी जब हम बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और पूरा फोकस हमारा अपने ऊपर रहता है, तो उससे क्या होता है कि जब पॉजिटिव एनर्जी जा रही होती तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, कोई थॉट है, किसी की बातें हैं, कुछ भी है, वो रिलीज़ होना शुरू होती है और हम उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। हम डर जाते हैं कि यार मेरे को तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मेरे को तो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और मेरे को तो सारी चीज़ें ऐसी याद आ रही जो नेगेटिव थी, तो इसका मतलब तो ये है कि शायद कुछ सही नहीं होने वाला। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर जिस भी थॉट आ रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें निकलने दें। इसमें मेडिटेशन करते हुए आपको शुरुआत में ध्यान ये रखनी होती है कि आप उस थॉट से अटैच नहीं होंगे। मतलब ये कि थॉट आया और उसको जाने दो, उसमें खोना नहीं है। हम गलती यही करते हैं कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है कि यार मैं मेडिटेशन करने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारे ऐसे थॉट आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक और मेडिटेशन मैं आपको बताती हूँ जो है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। कि हम बोलते हैं आपसे कि भाई आप सब ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो। एक्चुअल में वो मेडिटेशन ही है, वॉकिंग मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन थॉट्स पर ध्यान देते हैं जो चीज़ें अच्छी होती, क्योंकि हमेशा हमें क्या होता है कि हम एक थॉट पर ध्यान दें और उसी पर हम पॉजिटिव बोलें। तो जैसे हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हैं, और चाहे वो पार्क में हो या फिर हमारे घर के आंगन में हो या फिर सड़कों पे हो या फिर कहीं भी हम ऐसे टहलने के लिए बाहर जाते हैं कि यार हम थोड़ा सा घूम लें। और घूमने के साथ ये नहीं करना है कि आप किसी 4 लोग के साथ घूमने जा रहे हो, उनसे बातें भी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं ग्रैटिट्यूड करके आया हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करके आया हूँ। वो नहीं होता है ग्रैटिट्यूड, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल घूमना होता है आपका। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करना है या ग्रैटिट्यूड वॉक आपको जो करनी है, उसमें आप सिर्फ अकेले होने चाहिए। चाहे आप अपने आंगन में हो, चाहे कहीं और घूमने के लिए गए हो, पार्क में हो, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। अपने कदमों पर ध्यान देना, जैसे जैसे आप चल रहे हो आप अपने कदमों पर ध्यान दो और चलते जाओ, और उसमें हर एक कदम के साथ आप ग्रैटिट्यूड देते जाओ। सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड देना है अपने इनिशियल चीज़ों के लिए कि भाई आप पेरेंट्स के लिए दे सकते हो, आप सिबलिंग्स के लिए दे सकते हो, आप अपने घर के लिए दे सकते हो, आप अपने परिवार के लिए दे सकते हो, आप अपना जो भी कुछ अभी आपके पास है उसके लिए दे सकते हो। अब कोई ये मत कहना कि यार इन चीज़ों में तो ये खामियां या वो है।
खामियां मैं आपको गिनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर चीज़ में होती है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। तो इसलिए हमें ये देखो, इब्राहिम जो कहती है अपनी मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में, उन्होंने कहा है कि वो एक पहले क्या करती थी कि वो सेमिनार जब लेती थी तो उनके साथ ना होटल में कई बार ऐसा होता था कि कई बार अच्छा रूम नहीं मिल रहा है, या फिर उनके लिए वो रूम तैयार नहीं किया गया होता है, या फिर जो स्पेस, जो लोग, जितने लोग आने चाहिए उसमें इतने लोग आते नहीं हैं। तो जो भी उनके क्लाइंट्स आते थे वो कई बार नाराज़ हो जाते थे, उन पे हंसते थे, तो बड़ी दुखी होती थी। और वो हमेशा यही सोचती थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी सेमिनार्स लेती हूँ तो चीज़ें सही से नहीं होती। और वो जो होटल वाले होते हैं उन पर माइंड में आता है ना, थॉट आ जाता था कि यार ये लोग ऐसा ही करते हैं, हर टाइम इनका ऐसा ही रहता है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को, क्योंकि वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच थी, उस जर्नी में थी, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि गलती होटल में भी नहीं है और वहाँ के स्टाफ में भी नहीं है, मेरे क्लाइंट्स में भी नहीं है, मेरे थॉट में गलती। क्योंकि एक चीज़ अगर मुझे नेगेटिव दिखाई दी तो मैंने क्या किया कि उस नेगेटिविटी को पकड़ लिया कि यार इस होटल में हमेशा ऐसा ही होता है। मैं जहाँ जिस होटल में, फिर क्योंकि वो थोड़े दिन टाइम स्विच करती रही कि अब इस होटल में मैं नहीं करूँगी सेमिनार, मैं अगली होटल में करूँगी, तो वहाँ भी उनको वही एक्सपीरियंस मिला। तो उन्हें अनुभव, मतलब इस चीज़ का फिर अनुभव हुआ कि यार मैं हर होटल में जा रही हूँ तो मेरे साथ यही हो रहा था, इसका मतलब होटल में दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोगों में दिक्कत नहीं है, मेरे थॉट में दिक्कत है कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचना और बोलना स्टार्ट करूँगी। तो उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं जिस भी होटल में जाती हूँ मुझे अच्छा बड़ा सा कमरा मिलता है, मेरे क्लाइंट जो भी है वो आराम से आ जाते हैं, मेरा सेमिनार्स बहुत अच्छे से जाता है, सब लोग बहुत खुश रहते हैं और टाइम पे वो लोग व्यवस्था कर देते हैं। अब उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि वो लोग मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दे रहा था। तो उसने कहा यार मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ इतना सोचूंगी कि मेरे जो ये काम है वो अच्छे से वहाँ पर हो जाते हैं। उन्हें कंटिन्यूअसली इस थॉट पर फोकस किया कि हाँ ऐसा होता है, और वो खुश होती थी, ग्रेटिट्यूड देती थी उस पर। अब वो जो कहती है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम गई, मेरा अगला सेमिनार जब हुआ तो जिस होटल में गई तो वहाँ के एक्सपीरियंस मेरे लिए अनफॉरगेटेबल थे। कि लोग वहाँ गई मैं तो वो स्वागत कर रहे हैं, पहले मेरा अच्छा बड़ा सा रूम दिया है और सारे मेरे क्लाइंट्स अच्छे से आ गए और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ग्रीटिंग किया, सारी चीज़ें बहुत प्यारी तरीके से हुई। तो फिर उन्हें समझ में आया कि अगर कोई चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव होती है और मैं उसके नेगेटिव पॉइंट को ही देखूंगी तो वो और नेगेटिव होती जाएगी और वो चीज़ें मुझे और परेशान करती जाएगी। तो यहाँ से उन्होंने निकाला था पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला कि यार हर चीज़ का मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए, चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी हो, चाहे उसकी कितनी भी कंडीशन हो, उसमें कुछ तो अच्छा होगा, उस एस्पेक्ट को मुझे देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है। तो यही था कि भाई जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। कि जैसे पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स हमें बहुत शिकायत होती है कई बार, तो आप सिर्फ ये पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि वो इस संसार में लाने वाले वही इंसान हैं आपको, उनकी वजह से आप इस दुनिया में हो, कुछ कर रहे हो और कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हो। तो बस यही बहुत काफ़ी हो गया आपके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए। तो अब आपके सारे नेगेटिव थॉट एक साइड हो गए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ गई उस चीज़ में। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज़ के लिए, आपके पास जो भी है उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालना और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड देना है। अब एक और चीज़ थी उनकी कि जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड पे ही फोकस रहना चाहिए। जैसे आपने पूरी चीज़ों पर दे लिया, फिर उसके बाद आपको जो मैनिफेस्ट करना है कि लाइक आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कार हुई, घर हुआ, कोई इंसान हुआ, अच्छी हेल्थ हुई, कोई जॉब हुई, तो आपको एक अफर्मेशंस बनाओ उस जॉब से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड, एंड क्या करो कि 17 सेकेंड तक या 5 मिनट तक आपसे जितना बनता है, क्योंकि इब्राहिम कहती है कि अगर हम एक थॉट को प्योर वाइब्रेशन के साथ, प्योर फीलिंग के साथ 17 सेकेंड तक सोचते हैं
तो उससे क्या होता है, उससे ही रिलेटेड और प्योर थॉट हमारे अंदर आते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन क्रिएशन में आ जाती है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट हो जाती, हाँ मैनिफेस्ट भी हो जाती है, लेकिन उसका क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है उस थॉट को देने से। वहाँ से उन्होंने क्रिएशन का बताया है, लेकिन मैंने भी कई बार कहा कि हाँ मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन मेरे को सही व्यू अब पता चला उसका कि वो कहते हैं कि आप उस क्रिएशन को स्टार्ट करते हो। तो मुझे ये बताओ कि 17 सेकेंड सोचने से ही किसी चीज़ का क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। तो आप 5 और 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफर्मेशंस और साथ में मेडिटेशन, मतलब आप अपने कदमों के साथ, आपको ये देखना आप जितने कदम चल रहे हो उतने कदम आप उस अफर्मेशंस को बोल रहे हो। आपको जल्दी जल्दी नहीं चलना है, आपको बहुत आराम से चलना है, टहलना है और सिर्फ उस थॉट पर फोकस रखना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और बोलते जाना है। आपको अनदर थॉट तब भी आएंगे, जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते तब हमें अनदर थॉट आते हैं ना, उसी टाइम आपको कई सारे थॉट आ जाएंगे, उसको रिजेक्ट करते जाना है और सिर्फ अपनी अफर्मेशंस पे ध्यान रखना है। और फिर देखना कि ग्रैटिट्यूड के साथ जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलते हो तो वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो अगर कोई जो बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है वो ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर सकता है, वॉक मेडिटेशन बोल सकते हैं हम इसे, कई तरीके के नाम दे सकते हैं। और मैं सच कह रही हूँ कि जब शुरुआत मैंने की थी तो ग्रैटिट्यूड से ही की थी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसने मुझे दिए थे और मैं आज भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ, दिल से करती हूँ। तो अगर आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को एक्टिव करना है तो प्लीज़ बाहर नेचर में जाओ थोड़ा सा और ग्रैटिट्यूड करो। और अगर जो इंसान ऐसा है कि यार मैं नेचर में बाहर नहीं निकल सकती, मैं नहीं जा सकती घर के बाहर, या फिर मेरे यहाँ टेरेस नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ, आप रूम में ही कर लो। आपका कोई घर होगा, रूम होगा, अंदर होगा, वहाँ पर ही कर लो और अपने हर एक कदम के साथ उस चीज़ को महसूस करते जाओ कि ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर ली है, यूनिवर्स ने मुझे ये चीज़ दे दी है, अब इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, विथ अ ग्रैटिट्यूड। और फिर थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। इस तरीके से जब आप ग्रैटिट्यूड देते हुए उस फीलिंग को लाते हुए, उस फीलिंग को लाने की कोशिश करो कि आप जिस चीज़ को प्राप्त कर लोगे उसे पाने पर आपको कैसा महसूस होगा। देन आप ग्रैटिट्यूड करते जाओ, आप महसूस करोगे कि आपको ग्रैटिट्यूड करते हुए आधा घंटा हो गया है लेकिन आपका जी नहीं भरा है कि मैं ग्रैटिट्यूड और करूं। आपको ऐसा करेगा मन करने के लिए और आप फोकस भी रहोगे। आप देखोगे कि मैं जितने भी टाइम मैंने ग्रैटिट्यूड किया है तो मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो और डेली करें। इसमें कभी ऐसे नहीं कि भाई आज किया 2 दिन तक नहीं किया, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है हमारी परसिस्ट रहने से, कि हम एक साथ कर रहे हैं उस चीज़ को, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी एनर्जी फ़्लो हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब आप पॉजिटिव चीज़ें करते हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव कर रही है, बहुत सारे। आप नहीं जानते हो कि आपके अंदर कितना कुछ बदल रहा है, लेकिन चीज़ें बदलाव में ही हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है आपके साथ। तो इस तरीके से आप जब ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करोगे, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो ग्रैटिट्यूड को करते हुए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रैटिट्यूड कैसे करती हूँ तो मैं उसको आपको मैं खुद करके दिखाऊंगी कि इस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड करो। आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, वैसे तो मैंने शब्दों में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि यार आप कैसे करते हो तो मैं वो वीडियो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।